नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल यानी कि मुख्य आरक्षी की जो वैकेंसी आई है 272 रिक्त पदों पर, उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के लिए एक आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। एक जिन्होंने पहले यूके ट्रिपल एस में फॉर्म फिल किया है, यानी कि जिन्होंने पहले ओटीआर किया है। दूसरे वो कैंडिडेट जो पहली बार यूके ट्रिपल एस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्होंने कभी जो है यूके ट्रिपल एस का कोई फॉर्म फिल नहीं किया है। तो पहले मैं थोड़ा उनका बता देता हूँ जिन्होंने यूके ट्रिपल एस में पहले फॉर्म फिल किया है, यानी कि पहले ओटीआर किया है। फिर उनका बताऊंगा जो यूके ट्रिपल एस में पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, इस कैप्चा कोड पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रखे हैं आजकल, वो सारे आपको दिख जाएंगे। आपको जाना है हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने के लिए मुख्य आरक्षी वाले में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप पुलिस कांस्टेबल का भर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, अगर सब इंस्पेक्टर का भर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं दूरसंचार विभाग में जो मुख्य आरक्षी की जो वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की, उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मुख्य आरक्षी, इसके सामने है अप्लाई हेयर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हुई होगी पहले से ही, क्योंकि आपने पहले ओटीआर कर रखा है। आपको इन सारी डिटेल को चेक करते जाना है। चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट आपको 7th स्टेप तक करते जाना है। अगर किसी में कुछ चेंजेस करने हैं तो वहां पर कुछ चेंजेस कर लीजिए। 7th स्टेप से जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं और जिन्होंने पहले यूके ट्रिपल एस में फॉर्म फिल किया है, उन दोनों का स्टेप सेम है। इसके बाद आप 7th स्टेप देखिए। पहले हम बता देते हैं जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कैसे फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं लॉग आउट। अब वो कैंडिडेट जो पहली बार यूके ट्रिपल एस में फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी ओटीआर नहीं किया है, तो उनको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे स्टेप को कंप्लीट करना है और स्टेप 7 में जब आप आ जाएंगे तो दोनों का प्रोसेस सेम है। जो पहली बार फिल कर रहे हैं, जो पहले फिल कर चुके हैं यूके ट्रिपल एस में कोई फॉर्म, उन दोनों का स्टेप 7 से सेम है, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी है, कैंडिडेट नेम। और कैंडिडेट नेम फ्रेंड्स आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हुआ। जो भी नाम आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है वही नेम आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वही एंटर करना है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, जिसमें ओटीपी आ सके। तीसरा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। और इन तीनों को डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी आपका यूजर नेम है और पासवर्ड आपको मेल कर दिया गया है। अपने मेल आईडी में चेक कीजिए, उसमें पासवर्ड आया होगा, जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो पासवर्ड आप सेव रखिए, बाद में आपको लॉगिन करने के काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे स्टेप दिए हैं, इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है 1 बाय 1। और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, ये ऑटोमेटिक फिल है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। इसका नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी डिटेल। यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर लिखा है आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए। और यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, आधार कार्ड का नंबर और नेम ऑन आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड में नेम है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिए और कोई और आइडेंटिटी डिटेल है तो उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं यहाँ पर यस करूंगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ऐसे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट हो जाएगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 23 होनी चाहिए, मतलब कि 23 से कम होनी चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, इन दोनों में 5 साल का रिलैक्सेशन मान के चलिए। नेशनलिटी देखिए इंडियन यहाँ से चूज कर लीजिए। आर यू एन ऑर्फन, क्या आप अनाथ हैं, है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। नेक्स्ट देखिए फादर नेम है। प्रीफिक्स में आप जो भी आप लगाते हैं, श्री, मिस्टर, और यहाँ पर अपने फादर नेम डालना है। मदर नेम है, यहाँ पर प्रीफिक्स में जो लगाते हैं आप, मिसिस, श्रीमती, तो यहाँ पर वो लगा के यहाँ पर अपने मदर का नेम डालना है। नेक्स्ट है बर्थ स्टेट। आपका कौन सा स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बर्थ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपने जिले का नाम आपको डालना है, सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया अल्मोड़ा।
देन देखिए यहाँ पर है बर्थ तहसील, आपको अपने तहसील का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है बर्थ विलेज सिटी, यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम डालना है, ठीक है। जो भी आपके विलेज का नाम है वो आपको डाल देना है। देन देखिए फोन नंबर है, आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है। और यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। जहां पर भी ये स्टार मार्क्स बने हैं ना रेड कलर का, इसको भरना जरूरी है। जहां पर नहीं बने हैं उसको आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपके शरीर में कोई निशान है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कट मार्क ऑन फोरहेड, मेरे माथे पे कट का निशान है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। या आपको कोई मोल हो सकता है, तितली हो सकती है, उसको डाल सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं नो मार्क। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया, डोमिसाइल रेजिडेंशियल एरिया, आप हिली एरिया में रहते हैं या प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह डालना आपको कौन सा एरिया में आप रहते हैं, तो मैं यहाँ पर हिली कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर, आपको डालना है पर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डोमिसाइल डिसेबिलिटी डिटेल, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दिक्कत होगी कई लोगों को। तो यहाँ पर देखिए वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है तो यहाँ पर आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पर स्थायी निवास की डिटेल भरनी है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका बना है, और इशू डेट डालना है जब आपका स्थायी निवास बना था, ये आपके स्थायी निवास में दिया होगा, ठीक है। मान लिया आपके पास स्थायी निवास नहीं है, आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं लेकिन आपके पास स्थायी निवास नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नो करने का, ठीक है। नो करोगे तो यहाँ पर देखिए हैव यू पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तराखंड, अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है और आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यहाँ पर डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। मान लिया आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी उत्तराखंड से नहीं किया है, आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, तो आपके माता पिता जो है उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए, जिनकी जॉब जो है नॉन ट्रांसफरेबल हो उत्तराखंड से, ठीक है। इसको आपको यस करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको भी नो करते हैं, इन तीनों कंडीशन में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। मान लिया आपके पास ये नहीं है, तीसरा वाला, सेकंड वाला भी आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट नहीं किया है लेकिन आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया होना चाहिए, बस आपके पास स्थायी निवास है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आप पर अप्लाई होती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो मेरे पास स्थायी निवास है, मैं इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल दूंगा डिटेल, ठीक है, स्थायी निवास की। नेक्स्ट है कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको देखिए अपनी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए यहाँ से, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो मेरी अनरिजर्व है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस चूज करता हूं तो यहाँ पर मेरे को ईडब्ल्यूएस की डिटेल डालनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स डिटेल वही डालें जो अभी वैलिड हो, मतलब कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो मेरी जनरल है तो मैं जनरल कर लेता हूँ। सब कैटेगरी में देखिए क्या है, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी डालनी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कीजिए, और अगर यस करते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट नंबर, नहीं है तो आपको नो करना है। नेक्स्ट देखिए इज योर नेम रजिस्टर्ड एनी डिस्ट्रिक्ट सोल्जर वेलफेयर रिहेबिलिटेशन, ये आर्मी वालों के लिए है, ठीक है। अगर आप आर्मी वाले हैं तो आपको यहाँ यस करना पड़ेगा अगर रजिस्टर है तो। नेक्स्ट देखिए आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आप डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आप इसको नो करते हैं तो एक बार सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, इसको आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप आ जाओगे एड्रेस वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है। इधर आपका दूसरी साइड है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहां अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डालना है फ्लैट नंबर हाउस नंबर, अगर आपको कोई फ्लैट नंबर हाउस नंबर है तो डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग नेम, अगर आपको कोई बिल्डिंग नेम है तो डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, तो आपका पोस्ट ऑफिस तो होगा ही, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट है एरिया एंड लोकेलिटी, अगर कोई लोकेलिटी आपकी एरिया की कोई लोकेलिटी है तो उसको डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद लैंडमार्क आपको डालना है, अगर कोई लैंडमार्क है तो स्पेसिफिक उसको डाल दीजिए। नेक्स्ट है स्टेट एंड यूटी, मतलब कि आपको अपने स्टेट का नाम डालना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तहसील, तो यहां से अपना तहसील सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विलेज, ठीक है, तो मैंने एक रैंडम ऐसे डाल रखा है, विलेज का नाम आपने यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट है पिन, जो भी आपका पिन नंबर है यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। अब ये परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आपका जो यहाँ पर का करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो
आपकी जो ये डिटेल है और ये डिटेल दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब वर्तमान का एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से, तो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आप आ जाओगे थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर देखिए आपको अदर डिटेल दी भरनी है। तो अदर डिटेल में है, इज योर नेम रजिस्टर इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड। अगर आपका सेवा योजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर यस करना है। और यहाँ पर देखिए आपको नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है और वैलिड कब तक है ये डालना है। अगर आपका नहीं है रजिस्टर तो इसको नो कर दीजिए, और नो करने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है, यहाँ पर यस करते हो, लेकिन आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसको यहाँ पर नहीं फिल करें, ठीक है। एक्सपायर सर्टिफिकेट फिल करना सही नहीं है, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सिर्फ यहाँ पर नो कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये जरूरी नहीं है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना यूके ट्रिपल एस सी की फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। यूके पीएससी में जरूरी है लेकिन यूके ट्रिपल एस सी में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपके पास है तो वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड है तो मतलब कि एक्सपायर नहीं है तो ही फिल करें। और अगर आप बनाना चाहते हो तो अभी टाइम है, बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, 15 दिन में बन जाता है। नेक्स्ट है, डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। डू यू हैव एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट। डू यू हैव एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपके पास है तो डिटेल डालनी पड़ेगी, यहाँ से सर्टिफिकेट यस से नो करना पड़ेगा, उसके बाद डिटेल डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नेक्स्ट है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर देखिए, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वेदर ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन यूपीएससी एसएससी स्टेट पीसीएस बोर्ड। अगर आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, वंचित किया गया है एग्जाम देने से, तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट है अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर है रूरल और अर्बन। रूरल मतलब होता है ग्रामीण एरिया है आपका जहाँ पर रहते हैं, अर्बन मतलब होता है शहरी एरिया, तो मेरा रूरल है। नेक्स्ट है स्कूलिंग, आपसे कहाँ स्कूलिंग आपने कहाँ से की है 10th की, तो यहाँ पर मैं रूरल कर दूंगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 10 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपने किससे किया है, गवर्नमेंट प्राइवेट, वो डालना है आपको। फादर क्वालिफिकेशन डाल देनी है। फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, व्यवसाय क्या करते हैं फादर, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा, तो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल दिया। मदर का क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन डालनी है, और मदर का व्यवसाय डालना है। जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यहाँ पर डालनी है अपनी फैमिली की एनुअल इनकम। इसके बाद देखिए फिजिकल डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। ये देखिए पहले स्टेप 7 में आता था, आपका स्टेप 7 में भी दिखाएगा, लेकिन अब यहाँ पर भी दिखा रहा है। शायद इसमें नया अपडेट कर रहे हैं इस वेबसाइट में, तभी यहाँ पर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, यस या नो में आंसर करना है। आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। हेल्थ सर्टिफिकेट होने का फायदा ये है, आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन आपके पास अभी जो है हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाइट यहाँ पर डाल दीजिए आपकी, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आने चाहिए। और हेल्थ सर्टिफिकेट है तो 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिल सकती है। यहाँ पर बिना फुलाए हुए चेस्ट का साइज डालना है, और फुलाने के बाद यहाँ पर चेस्ट का साइज आपको डाल देना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर हाइट और वेट शो करेगा, ये वाला ऑप्शन उनको शो नहीं करेगा। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। नाउ अब आप आ जाओगे 4th स्टेप पर। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना है, और क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको ऑनवर्ड 10th से ऐड करना है, पहले 10th फिर 12th फिर ऐसे आगे को ऐड करना है, अगर आगे को है तो आपके पास, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप 12th पास आपको होना चाहिए पीसीएम के साथ, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आपके ये पीसीएम के सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीबी वाले फेल नहीं कर पाएंगे। या आपने 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन है, इन दोनों में से एक भी आपके पास है तो ही इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की डिटेल ऐड करोगे। क्वालिफिकेशन टाइप में आपको देखिए सबसे पहले हाई स्कूल चूज करना है। इसके बाद आपको ईयर चूज कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने किया है। नेम ऑफ कोर्स इसको एजिटिक सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट यहाँ पर है, आपको ये सबसे पहले ये वाला चूज करना है। देन आपको यहाँ से मैथमेटिक्स चूज करना है, फिर आपको यहाँ पर साइंस चूज कर लेना है। इसका आपको स्टेट चूज करना है, जो भी आपका स्टेट है। इसका अपने बोर्ड का नाम डालना है, तो यहाँ पर देखिए आपको डालना पड़ेगा स्टेट बोर्ड, अगर उत्तराखंड बोर्ड से किया है, ठीक है। तो उत्तराखंड बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड डालिए, वरना अपना बोर्ड का नाम डाल दीजिए। इसके बाद रिजल्ट स्टेटस पास डालना है। ड्यूरेशन आपको डाल देना है 1 ईयर का। रिमार्क आप छोड़ सकते हैं, और रिजल्ट टाइप आप सेलेक्ट करके जो भी आपका है। आउट ऑफ मतलब कितने मार्क्स में से, और ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितने आपके आए थे।
इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी और अपनी डिवीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 10th की डिटेल ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको अपनी 12th की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर 10+2 करेंगे, ईयर डाल देंगे, कोर्स का नाम डालोगे तो इसमें साइंस मांगी गई है, 12th साइंस आपको डालना है। 12th साइंस पीसीएम वाले ही इसको भर सकते हैं, ठीक है, इनकी पीसीएम विथ इंग्लिश हो, इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए हिंदी मेरा पहला सब्जेक्ट है, दूसरा इंग्लिश। तो देखिए मैंने सब्जेक्ट 5 के बाद यहाँ पर डाल दिए हैं। स्टेट यहाँ से चूज कर लेंगे आप। बोर्ड का नेम स्टेट बोर्ड डाल देंगे, अगर उत्तराखंड बोर्ड से किया, अदर बोर्ड से किया तो अपने बोर्ड का नेम यहाँ पर, अपने बोर्ड का नेम यहाँ पर डाल दीजिए। पास, रिजल्ट स्टेटस, कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा 1 ईयर 12th में। रिमार्क आप छोड़ सकते हैं, रिजल्ट है आपको अपना डाल देना है जो भी है। तो मेरा आउट ऑफ कितने में से है, 500 में से है, कितने आए हैं, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। डिवीजन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिवीजन है, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखिए आपकी 10th की डिटेल और 12th की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो मैं 12th के बेस पर इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। मान लिया आप 12th के बेस पर नहीं कर रहे हैं, आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा के रूप में ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 ही ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मेरे को नेक्स्ट करना है। नाउ अब आप आ जाओगे 7th स्टेप पर। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा मुख्य आरक्षी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखा है आर यू वर्किंग एज 3 ईयर सर्विस एज अ होम गार्ड एट उत्तराखंड होम गार्ड एंड सिविल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको यस या नो में आंसर करना है। अगर आप पहले होम गार्ड थे, आपने 3 ईयर जो है सर्विस की है होम गार्ड में, तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कंडीशन 1 है, आपने हाई स्कूल किया है, इसको यस कर देना है। इसके बाद देखिए कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 में देखिए अगर आपने अगर इसको आप 12th बेस पे भर रहे हो, पीसीएम बेस पे, तो आप यहाँ पर 1 ईयर 12th कर दोगे। अगर आप इसको डिप्लोमा बेस पे भर रहे हो 10th के बाद, तो ये अपना स्ट्रीम चूज कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है। तो मैं 12th बेस पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको 12th कर दूंगा, ठीक है। इसका आर यू हेल्थ सर्टिफिकेट होल्डर, तो यहाँ पर आपको बताना है यस या नो। अगर आप नो करते हैं तो आपको देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपके पास अभी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हेल्थ सर्टिफिकेट होने से फायदा ही होगा, आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट और चेस्ट में जो है 5 सेंटीमीटर की छूट आपको मिलेगी, ठीक है। और जो विमेंस कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा, उनको यहाँ पर वेट डालने का ऑप्शन दिखाएगा, मिनिमम 45 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी हाइट डाल देता हूँ। यहाँ पर चेस्ट बिना फुलाए हुए, यहाँ पर फुलाने के बाद 7 नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप 7 नेक्स्ट करोगे, ये आपको फाइनल स्टेप है। स्टेप 8, आपको किसी भी स्टेप में अपडेट करना है तो एडिट करना है, मतलब कि आपसे मिस्टेक हो गई तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर प्लेस डालना है जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। प्लेस डालने के बाद यहाँ पर है एग्जाम सेंटर, तो अपना पहला एग्जाम सेंटर आप चूज कर लीजिए जहां से आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिखेंगी, आपको सिटी नहीं दिखेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस 2 है, दूसरा आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद है फिजिकल सेंटर, आप कहां पर फिजिकल अपना देना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिजिकल सेंटर दिए गए हैं, अपने फिजिकल का सेंटर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो पहली चॉइस है, इसके बाद मैं दूसरी चॉइस डाल दूंगा। ऐसी आपको डाल देना, अपनी अपनी चॉइस जो भी आप देना चाहते हैं, आपका नजदीकी जो भी है वो आप डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए। इसका आपको सबमिट करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एग्री एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही और इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आपको इसमें कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, बिना किसी कॉस्ट के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप कभी भी अपनी फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।